warm welcome to everyone present here, respected Principal Madam, IIC Convener Ma'am, esteemed faculty members, honored resource persons and my dear budding innovators. Welcome to this MIC-driven activity organized by Institutions Innovation Council of DAV College for Girls, Yamunanagar. I am Khushi, Innovation Ambassador and Student Innovation Coordinator. First of all, I would like to express my deep gratitude to our respected Principal Madam and IIC President Dr. Surinder Kaur Madam. Your visionary leadership and constant encouragement create an environment where ideas are valued, innovation is supported, and students are empowered to think beyond their boundaries. Your trust in such initiative give us confidence to learn, explore, and contribute meaningfully. I sincerely thank our IIC convener, Mrs. Vivek Ma'am. Today's program revolves around a theme highly relevant and inspiring theme, inclusion and social empowerment with AI innovation under the MIC-driven activity AI for Atmanirbhar Bharat. This session focuses on how artificial intelligence can serve as a transformative force in creating inclusive growth, empowering society and strengthening the vision of a self-reliant India. My name is Bhavna, Innovation Ambassador of DAV College for Girls, Yamunanagar. We are privileged to have with us Mrs. Mamta Thapar, Innovation Ambassador of IIC DAV College for Girls, Yamunanagar, who continue to inspire and guide learners through their commitment to innovation, leadership and emerging technology. We look forward to gaining valuable insights and perspectives from them to kindly take the session forward. Thank you. Good morning all. Good morning, ma'am. हम AI का सेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं। हम IIC के अंडर, दैट इज इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो हमारे कॉलेज का है, जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसी के अंदर एक एक्टिविटी जो हमें कहा गया है, दैट इज अंडर MIC ड्रिवन एक्टिविटी। मिनिस्ट्री हमें कहती है एक्टिविटी करने के लिए, जिसका इस बार थीम दिया गया है जो बहुत प्रोमिनेंट चल रहा है, AI समिट 2026, जिसके अंडर आपके पास क्या है, फोकस क्या है कि पूरी AI से रिलेटेड अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी है स्टूडेंट्स में और सिटीजन्स में। डन। उसके अंदर हम ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट सभी स्टूडेंट अवेयर हो सकें और मैक्सिमम यूज़ करके अपनी कंट्री को आगे मूव ऑन कर सकें और खुद की ग्रोथ भी कर सकें, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ हम आगे मूव करेंगे। डन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, AI फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AI फॉर आत्मनिर्भर भारत की, कैसे हमें AI इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले विजन क्या है हमारा, हम क्यों इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या लॉन्च किया था कि 2027 तक विकसित भारत हमारा इम्प्लीमेंट होगा, और विकसित भारत की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है, विकसित भारत कैसे बन सकता है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। हर एरिया में आप ग्रो करोगे, चाहे एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है। जब हम सभी तरफ ग्रोथ करेंगे और वर्ल्ड में compete करके नंबर 1 पर जाएंगे, तभी ग्रो होंगे हम। और इस ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है कि हर ह्यूमन बीइंग को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास यंग गर्ल्स हैं, यंग जनरेशन हमारे साथ है, तो यंग जनरेशन को इसके लिए और अवेयर अपने आप को करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। सबसे पहले किसकी स्टोरी है, आपके पास क्या है, डिजिटल श्रम सेतु। श्रम सेतु मतलब देखो, कुछ वो लोग होते हैं जो ऑफिसेज में बैठ के जॉब करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फील्ड पर काम करते हैं, उनको AI श्रम सेतु के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि उनको AI कैसे सपोर्ट करेगी, कैसे वो अपने बिजनेसेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें क्या कहता है, एक पर्सन है बिंदु, जिसकी स्टोरी बताई जा रही है। हेल्थ केयर वर्कर है, जैसे नर्सेज होती हैं कॉलेज में या जो सपोर्ट सिस्टम देती हैं, वो AI को यूज़ करके क्या करेंगी, अपनी पेशेंट की अच्छी केयर कैसे कर सकते हैं।
सिटीज़ में तो सबके पास सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, बट गांव में ऐसी सर्विसेज नहीं है। हमारे पास एक बच्चे ने आइडिया कंपटीशन में भी आइडिया लिया था कि कैसे हम गांव के लोगों को ऐसी हेल्प पहुंचा सकते हैं, कैसे हम उन्हें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर खर्चा कम आएगा, इमीडिएट डिसीजन में उन्हें कहाँ जाना है। तो ऐसे हेल्थ वर्कर एआई को यूज करके क्या कर सकते हैं, लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। हाँ जी, डन। सेकेंड स्टोरी है समर की। अभी कौन है कारपेंटर? अगेन कारपेंटर कौन है? जो हमारे घर के सारे काम करता है। बहुत पढ़े लिखे पर्सन्स नहीं है, बट ये इन एआई की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, बता सकते हो? कोई भी, कुछ भी। फोन सभी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास राजकुमार भैया, अनिल भैया हैं, हमारे कारपेंटर हैं, हमारे कॉलेज में जो भी है, हर कैटेगरी के पर्सन के पास फोन है, वो उसको यूज कर रहा है, ठीक है। अब वो उसको यूज करके अगर एक कारपेंटर आगे ग्रो करना चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है या कुछ नया सोचना चाहता है, एक जो यमुनानगर में कारपेंटर चीज बना रहा है, एक जो गांव में बना रहा है और एक जो मेट्रो सिटी में बना रहा है, काम सबका सेम है, सिर्फ क्या है, डिजाइन और टेक्नोलॉजी डिफर कर रही है। तो अगर हम थोड़े से एजुकेशन के साथ उनको एम्पावर करके उनको ये बता दें कि जो सिटीज में बन रहा है, सपोज वो इतने कैपेबल होते हैं कि हम उनको एक चीज दिखा भी देते हैं तो वो हमें बना कर दे देते हैं, तो वो एआई को यूज करके ऐसे ऐसे डिजाइन देख सकते हैं और उसके बाद किस तरह के फैब्रिक यूज करेंगे, किस तरह का फैब्रिक अच्छे रिजल्ट देगा, उनको यूज करके अपने बिजनेस को और मैक्सिमम रीच तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जिससे उनका बिजनेस और एक्सपैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है लता's ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कौन है? एक वीवर है जो बुनते हैं कपड़ा, ठीक है। वो क्या करते हैं, गांव में जो बच्चे गांव से आते हैं उनकी मम्मी को बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छा अच्छा बनाती भी हैं, ठीक है, बट वो अपने आसपास के एरिया में सर्कुलेट करते हैं, उन्हें डिजाइन्स का बहुत ज़्यादा नहीं पता होता कि मार्केट में कौन से डिजाइन चल रहे हैं, कैसे उसको सेल किया जा सकता है, किस प्लेटफॉर्म पर कैसे वो अपने आप को रजिस्टर करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती हैं। तो अगर उन्हें कोई ये चीज़ सिखा दे तो क्या होगा, उनका बिजनेस एक्सपैंड होगा, ठीक है, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा लोगों तक उनकी रीच पहुंचेगी। जो शहर के लोग वो सामान महंगा बेचते हैं क्योंकि गांव में हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम आती है, सब चीज़ें कम होती हैं, तो उनका सामान सस्ता भी होगा, अच्छा भी होगा और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। तो अब देखो कि आप क्या है जो हम कह रहे हैं एआई फॉर आत्मनिर्भर भारत, मतलब अब हमारा गवर्नमेंट का मिशन भी क्या है और हमारा मिशन क्या है कि एआई को हर लेवल तक पहुंचाना, सो दैट वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करके एक्सपेंशंस कर सके और हर कैटेगरी का पर्सन, हर तरह का पर्सन, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, फ़ोन सभी यूज़ करते हैं, तो उन्हें ऐसी डिफरेंट चीज़ें बताई जाए जो अवेलेबल है उनके लिए। कई बार अवेलेबल है पता नहीं है और कई बार पता है तो यूज़ करनी नहीं आती। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्री 4.0 एंड एआई। अब इसमें क्या आ जाएगा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले ट्रेडिशनल काम होता था, उसके बाद क्या आया, थोड़ा सा ऑटोमेशन आया, हम मशीन्स पे जाने लग गए, देन स्मार्ट एआई हम यूज करने लग गए, और आजकल हमारे पास क्या इंडस्ट्री 4.0 में ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से इंडस्ट्रीज में सारा काम क्या हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है। आप देखते हो अगर बॉटल्स भरी जाती हैं जैसे लिम्का की, तो बॉटल जा रही है, ऊपर ढक्कन अपने आप लग रहा है, ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इंडस्ट्रीज भी क्या कर रही हैं, यहाँ पर भी गवर्नमेंट का मिशन क्या है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं उनको ऐसी सर्विसेज अवेलेबल कराना, ऐसी मशीन्स जो उनके पास हैं उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी से अवेलेबल कराना, अवेयर कराना, सो दैट वो उसको यूज़ करके अपने बिजनेसेस को और अच्छा कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि मेक इन इंडिया क्या है। मेक इन इंडिया मतलब कि हम अपने यहाँ बनाकर बाहर उसको सेल करें, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स हमें दे रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड। अगर आप अपने शहर में, अपने गांव में करते हो तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, आपको लोन्स दिए जाते हैं और उसके अंडर बहुत सारा ऐसा अमाउंट होता है जो आपको पे नहीं करना पड़ता, कुछ परसेंटेजेस एग्जम्प्ट होती है आपको। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया, इसमें इंडस्ट्री 4.0 टूल्स जो इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं वो आकर हमें सिखाएं या हम उनसे अवेयर हो। और नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया तो आपको पता है जिसके ऊपर हमारा कॉलेज भी काम कर रहा है, बहुत रिगुलसली हम लोग काम कर रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप ओपन हो चुके हैं और अपने उसके लिए ही आगे और लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और इस विजन के ऊपर वर्क कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हेल्थ केयर में कैसे हो सकता है, एआई डायग्नोस्टिक, एआई की हेल्प से ऐसे टूल्स, ऐसी एप्स जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिसीज को डायग्नोज कर सकते हो। तो उससे क्या हो गया, डॉक्टर का काम भी थोड़ा सा आसान हो गया। अब कई बार क्या होता है कि मुझे डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, उसने मुझे कुछ भी कह दिया, ठीक है, तो मैं उसकी बात मान लेती हूँ। बट अगर ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, हम वो अपनी स्कैनिंग के रिपोर्ट्स वहाँ डाल सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल स्टेट है मेरी अभी प्रॉब्लम की, या कितने एक्सपेंसेस आएंगे, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। हेल्थ केयर के बाद अभी आगे इसकी एप्स भी मैं आपको बताऊंगी। आगे एग्रीकल्चर में हमारे पास ऐसे बहुत सारी एप्स हैं किसानों के लिए, जिसकी हेल्प से वो देख सकते हैं कि कौन सी सीड को वो ग्रो करें, किस पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करें। अभी तो मम्मी पापा जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स से काम करते होंगे, वो कैसे करते हैं, जो उनके एरिया में खेती हो रही है वो उसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि किस मौसम में हमें क्या यूज़ करना है, या हमारे पास अगर कोई क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है तो कितने % डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको बचाने के लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ऐसी एप्स इम्प्लीमेंट करना, कुछ अवेलेबल है, कुछ हम लोग अपनी आसपास की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ सोच सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर्स में अब ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, पहले सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में होता था, अब आपने देखा होगा कि सारे एग्जाम्स रीजनल लैंग्वेजेस में लिए जाते हैं ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि ऐसी एप्स बनाओ, हर बच्चे के पास ये ऑप्शन हो कि उसकी जो भी मदर टंग है वो उसके साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके, वो एग्जाम्स दे सके, सो दैट कोई भी डिस्पैरिटी ना हो उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो AI फॉर आत्मनिर्भर भारत, उसके अंदर जिस थीम को आज हम देखने जा रहे हैं, दैट इज इंक्लूजन एंड सोशल एम्पावरमेंट थ्रू AI इनोवेशंस। आगे चल, अब देखो इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि सभी को ऐड करना। अब AI हेल्प्स टू इंक्लूड एवरीवन, हर तरह के लोगों को उसमें इंक्लूड करेगी, जिसमें आपके पास क्या होगा, जो हमारी इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरह के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जियोग्राफिकली हम डिफर करते हैं, लिटरेसी रेट हमारा अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह के लोग हों, किसी भी रीजन से रिलेट करते हो, किसी भी डेमोग्राफिक रीजन वाले हों, किसी भी लैंग्वेज से रिलेट करते हो, किसी भी लेवल के पर्सन हो, सभी क्या करें, AI को यूज़ करें और इक्वालिटी के साथ उन सबको वो सर्विसेज, वो फीचर या वो ग्रोथ का तरीका सभी के पास सेम अवेलेबल हो। अब AI से क्या होगा, हम सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। अभी सपोज मैं यमुनानगर, हम कहते हैं अर्बन क्लब सिर्फ क्या है, मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है, बट अगर हम अपने यहाँ ट्राई करें, हम अपने गांव में ट्राई करें, तो हम कर सकते हैं। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर हैं, कारपेंटर कभी अवेलेबल होता है या नहीं होता, कोई 1000 मांग रहा है, कोई 800 मांग रहा है, अगर हम एक ऐप बनाकर उस सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर लें तो लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा सर्विस लेना। और जिनको काम मिलता है, किसी को पूरा साल काम मिल रहा है, किसी को 2 महीने काम मिल रहा है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगी, सबके पास यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और सबको एम्पावर और ग्रो करने के सेम पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है, सब उसके बेसिस पे आगे मूव कर सकते हैं। अब सोशल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। सोशल इंक्लूजन जो वैसे ही मैंने बताया कि हर एरिया में आप इसको यूज कर सकते हो, हर तरह का पर्सन और हर एरिया में इसको यूज करेगा। जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, गवर्नमेंट सेक्टर, AI अब क्या है, सभी एरियाज में इंक्लूड की जाएगी और सभी तरह के पर्सन्स उसको यूज करेंगे। सोशल एम्पावरमेंट हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम अपने डिसीजन मेकिंग में, अब मेरे पास अगर कुछ डेटा हो तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो सकती है। कैसे मैम, आपको कहते हैं यहाँ पे स्टार्टअप्स लगाओ, यहाँ पे स्टॉल्स लगाओ। एक बार स्टॉल लगाने के बाद अगर किसी बच्चे के पास डेटा है कि मैक्सिमम बच्चे क्या खरीद रहे हैं, मतलब जो अमाउंट अगर मैं 50 से 100 रुपए के बीच में बेच रहा हूँ उसकी सेल ज़्यादा है, या जो मैं 500 रुपए से ऊपर बेच रहा हूँ बट क्वालिटी अच्छी है, उसको लेने के लिए भी तैयार है। 1 या 2 बार उसने अपना स्टॉल लगाया, फिर उसने अपने डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट किया कि किस तरह की प्रोडक्ट के लिए कितने टाइप के कस्टमर्स अवेलेबल हैं जो खरीदने के लिए नहीं सोचते, नहीं प्लान करते। तो अब उसको देखना है कि मुझे 500 प्लस की रेंज में जाना है या मुझे 50 से 100 रुपए की रेंज के ऊपर फोकस करके अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ानी है। तो उस डेटा के बेस पे वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। आगे आ जाओ।
अब इंडिया में एआई क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एआई किस लिए हेल्प करता है सर्विसेज को ऑटोमेट करने में, सभी सर्विसेज ऑटोमेटिक हो जाती हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग ह्यूमन बायस। ह्यूमन बायसनेस क्या होती है? एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ ह्यूमन बायसनेस। अगर हम डिसीजन मेकिंग में अपनी पर्सनल लाइकिंग्स को प्रायोरिटी दें तो वो डिसीजन एआई की हेल्प से कैसे डिसीजन बेटर होंगे? हम देखते हैं एआई के अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो ऑब्वियसली जो पर्सनल लाइकिंग वाला फैक्टर तो ख़त्म ही होगा। तो वो सारे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है, फैक्टर्स हैं, उन सबको स्टडी करेगा और एक जो बेटर डिसीजन है वो हमें प्रोवाइड करेगा। और हम देखते हुए जैसे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज देते हैं हमें एक साथ, और ये बताता भी है कि शायद इसमें ये कमी है तो हम कौन सा प्रेफर करना चाहते हैं। तो एक तरह से बायसनेस वाला फैक्टर ख़त्म हो जाता है वहाँ। सपोज मैं कॉलेज के स्टॉल्स का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। मैं बायस हूँ किसी एक बच्चे के लिए, मैं मैम को बोलती हूँ इसी का स्टॉल लगना चाहिए हर बार और इसी का फर्स्ट या सेकंड नंबर पर होना चाहिए। दैट इज माई बायसनेस। बट अगर प्रिंसिपल मैम मुझ पर भरोसा ना करके वो किसी को कहते हैं कि आप डेटा विजुलाइज करके मुझे डेटा का एनालिसिस दो, तो उस केस में क्या होगा? हो सकता है जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर पे बच्चा है वो इतनी सेल्स नहीं निकाल पा रहा, जो 6th 7th या लास्ट काउंटर के ऊपर है। तो उस डेटा के बेसिस पे मैम को पता चलता है कि जो स्टॉल नंबर 10 है उस बच्चे की रीच भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। तो क्या कहेंगे? तो ह्यूमन बायसनेस वहाँ खत्म हो गई। जो डिसीजन मेकर है वो किसी एक या दो पर्सन पे रिलाई ना करके वो क्या कह रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जो उसके पास डेटा है। उसने किसी को कहा उस डेटा को एनालाइज करो और मुझे रिपोर्ट दो। सपोज मैं या मैम दो लोगों को फेवर करते हैं, हमने अपनी रिपोर्ट दे दी और मैम ने 2 और लोगों को लगा दिया कि डेटा के बेसिस पर रिपोर्ट दो। तो जो एक सीनियर पर्सनैलिटी है उसके पास डेटा के बेसिस पे रिजल्ट आएंगे। अगर उसे ग्रोथ चाहिए तो वो क्या करेगा? उस डेटा के बेसिस पे जो रिजल्ट्स होंगे उस तरह के स्टॉल्स को या उस तरह के सेक्शंस को प्रमोट करेगा। रिमोट और रूरल एरियाज, रीच टू रिमोट और रूरल एरियाज क्या होगा? एआई की हेल्प से हम रिमोट या रूरल एरियाज में कैसे जा सकते हैं, बता सकते हो? AI helps to reach in remote and rural areas। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि किसी बच्चे की मदर है, गांव में है, बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है, उस केस में वो शहर तक नहीं जा पाती, बट अगर उनको उनके बच्चे को AI सिखाती जाती है तो अपनी मदर की उन प्रोडक्ट्स को मेट्रो सिटीज तक ले जा सकता है, वहाँ उनकी सेल करा सकता है। तो AI ऐसी जगह पर जाकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करके उनको ग्रो करा सकती है। कई बार ऐसे टैलेंट हमारे पास वहाँ बहुत सारे होते हैं जिनको हम आगे मूव नहीं कराते। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं AI इन एजुकेशन। आप सभी एजुकेशन फील्ड से हो, ठीक है। डेली चैट जीपीटी यूज करते हैं हम, बहुत सारी ऐप यूज करते हो आप लोग। क्या हेल्प करता है वो हमें, ये क्या बेटरमेंट हो गई है उससे हमारी? एजुकेशन में एआई के आने से आपको क्या फायदा हुआ है? देखो हमें तो हुआ है, हमें आपको जो पढ़ाना होता है हम वहाँ से सर्च कर सकते हैं। सपोज मेरी क्लास में मुझे लगता है 70% ऐसा है जिसे मुझे बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, तो मैं टॉपिक सर्च करती हूँ, डिफरेंट साइट से सर्च करती हूँ, फिर चैट जीपीटी को देती हूँ या किसी एआई टूल को देती हूँ कि इसको और रियलिस्टिक करो, इसके अंदर और लाइव एग्जाम्पल्स डालो, लेमैन के एग्जाम्पल्स डालो, तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आपको कैसे करती है? एक न्यू और बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं समझ आती, लेमैन लैंग्वेज समझ आती है, तो हम उसके थ्रू एग्जांपल्स लेके उसको समझा सकते हैं इजी लैंग्वेज में, जिससे वो रिलेट कर पाए। जैसे एज अ स्टूडेंट आप पढ़ते हो, सपोज आपको लगता है कई बार 2 टीचर्स की बात समझ आ रही है, बस किसी तीसरे की बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, या इतना प्रैक्टिकलिटी से मुझे नहीं क्लियर हो रहा, तो आप असाइनमेंट्स बनाने में उसे यूज़ करते हो। बट यहाँ पर यह है कि अगर हम एआई को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एथिक्स भी देखने पड़ेंगे। एथिक्स का मतलब क्या है कि जो एआई को मैं सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं उसको सेम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती। अगर कुछ बच्चों ने काम किया होगा उसके ऊपर, से कल मैंने खुशी को कुछ असाइनमेंट दी थी करने के लिए, मैं उसे बार बार चेंजेस बोल रही थी। अगर आप सीधा एआई को यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत परेशान हो जाओगे,
क्योंकि वो आपकी हर बात नहीं सुनेगा, वो एक मशीन है, वो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपने अकॉर्डिंग उसको अपग्रेड कराना चाह रही हूँ, वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो कब अच्छा चलेगा, जब एक ह्यूमन बीइंग के दिमाग का कॉम्बिनेशन प्लस मैं एआई को यूज करके बेटर रिजल्ट्स दूंगी। सिर्फ अगर आप एआई पर डिपेंड रह जाओगे तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपने रिसर्च भी देखी हो तो आपने देखा है कि एक जो सिर्फ एआई को यूज करता है ब्रेन और जो एआई को नहीं यूज करता, दोनों के ब्रेन में बहुत बड़े डिफरेंसेस आने लग गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बिलियन ऑफ सेल्स हैं ब्रेन में। अगर मैं उन्हें यूज नहीं करूंगी तो वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 ऐप्स हैं, एक तो DIKSHA दीक्षा ऐप प्लेटफॉर्म AI बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कुछ भी लर्न कर सकते हो। जिन बच्चों को AI बिल्कुल नहीं यूज करना आता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं, यहाँ पे जाके लॉग इन करो, रजिस्टर करो, आप यूज कर सकते हो। ऐसे गूगल बोलो ऐप आपने देखा है ना, जो बच्चे टाइप नहीं कर सकते या कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स टाइप नहीं कर सकते, हम बोल देते हैं, तो बोल के भी हमें क्या करते हैं, इजीली रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जिनको आता है कि मैं स्पेलिंग गलत लिख दूंगी, वो बोल के बोल देती है। अब जो हमारे पास है दीक्षा ऐप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, नोट करो इसको। यहाँ से जो मैं ऐप्स बता रही हूँ ना, कि जितनी मैं ऐप्स बताऊंगी अलग अलग, सिर्फ नाम नोट करते रहना आपको जाके, क्योंकि बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट हमें ये सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म आपके पास क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, नोट करो। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। जिसके ऊपर आपके पास बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल मिलता है, इंग्लिश या हिंदी में ही नहीं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे और आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम एजुकेशन में AI यूज कर रहे हैं तो हमारी लर्निंग आउटकम्स अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है जो अनप्रिविलेज्ड या रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो नहीं यूज कर सकते चीज़ों को, या जिन्हें इंग्लिश या हिंदी नहीं आती है, उन्हें अगर नोट्स सही हो, उन्हें पढ़ना हो, वो बच्चा भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसी ऐप्स को यूज करके अपनी लैंग्वेज में उन चीज़ों को समझ सकता है। आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट AI इन हेल्थ केयर, हमने पहले भी देखा था। अब हेल्थ केयर में 2 ऐप्स आपके पास हैं, AI बेस्ड TB डिटेक्शन, जो आपके पास है Cure.ai, नोट करो इसको भी। इसमें जैसे मैं अगर अपने एक्सरेज वगैरह जिसके भी होते हैं, आप अपने एक्सरेज अपलोड कर सकते हो, रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हो, यू केम टू नो। कई बार होता है ऐसी चीजें हम ओपनली ज्यादा लोगों को नहीं बताते, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, तो यहाँ पर डालकर डॉक्टर्स भी या हम लोग भी चेक कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। ई-संजीवनी ऐप टेलीमेडिसिन ऐप है जो रूरल एरियाज में भी आपको मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने में सपोर्ट करती है। सामने लिखा हुआ है बेटा, ई-संजीवनी। एक तो Cure.ai, एटलीस्ट इनको एक बार ओपन करके देखना कि आपको पता होनी चाहिए। अब इनका क्या फायदा है, डायग्नोज हम जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ई-संजीवनी। अगर आप वो कहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म से आप चीज़ें मंगाते हो, मेडिसिन मंगाते हो, आपको ऑफ दिया जाता है। देखो जो भी एक रिटेल काउंटर है उसको दुकान का किराए का खर्चा भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी देना है, बट अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके ये सब खर्चे बचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेंगे, लेस रेट्स पर वो आपको ऑफ ज़्यादा देते हैं, लेस रेट्स पर मुझे मेडिसिन मिल सकती हैं। और रिड्यूस मोर्टेलिटी, मतलब कि जो डेथ रेट है वो भी हम कोशिश कर सकते हैं कम से कम करने की। नेक्स्ट आ जाओ। अब AI इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे बैठे हैं जो गांव से आते हैं, ठीक है। ऐसी एप्स नोट करना, ये तीनों एप्स भी, ऐसी एप्स हमारे पास अवेलेबल है और हम लोग भी अपने डेटा के ऊपर या अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर उनको सर्च करके क्या प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप देखो यहाँ पर ऐप क्या बताया है, किसान AI चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है, जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो किसी सपोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो क्या कहता है कि मे आई हेल्प यू, अपनी डिस्क्रिप्शन दो थोड़ी सी,
चैटबॉट यही होता है ना कि एकदम से कुछ भी खुल जाता है, आप उससे बात करो वो आपको आंसर्स देने लगता है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, किसान एआई चैटबॉट से रीजनल लैंग्वेजेस में, मतलब अब जो साउथ में रहता है उन्हें अपनी लैंग्वेज आती होगी, ठीक है, पंजाब वाला पंजाबी में लिखा हुआ समझता होगा। तो ऐसे चैटबॉट्स अवेलेबल हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में हैं, जिनको यूज़ करके किसान अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उन्हें आ रहा है वो बोल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, वहाँ से उन्हें कुछ आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट एआई सोइंग ऐप। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, जो क्या बताती है फार्मर्स को कि बेस्ट टाइम टू सो एप्स, की मतलब क्रॉप, सॉरी, कि मुझे क्रॉप को कब बोना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है कि मुझे नहीं पता होता कि किस पर्टिकुलर सीजन में या किस वेदर में कौन सी क्रॉप अच्छे रिजल्ट देगी। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत ज़्यादा है, बट हम इतना क्यों नहीं कई बार प्रोडक्शन जनरेट कर पाते, क्योंकि मुझे सही टाइम नहीं पता होता। तो ये ऐप क्या बताती है कि मुझे कब क्या कैसे एज पर सीजन बोना है। आप उसे रिक्वायरमेंट दो कि मेरे आसपास का ऐसा वेदर है, इतने महीने ऐसा रहता है, और आपको सजेशन देगा, अपनी लैंड के बारे में डालो। नेक्स्ट है क्रॉप डिसीज डिटेक्शन यूजिंग एआई। इसके लिए PLANTIX लिखो, प्लांटिक्स ऐप है आपके पास एक। आप किसी भी सिक प्लांट की फोटो लेते हो, आप वहां पर डालोगे तो वो आपको बताता है, सजेशंस देता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है और अपनी क्रॉप को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, आप देखो जो बच्चे गांव से हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होगा, ऐसी चीजें खुद कई बार एक्सप्लोर करो, ट्राई करो, क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। धीरे धीरे आप, जो मैम कह रहे हैं ना कि आप स्टार्टअप करो, आप इनोवेशन करो, तो जब आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी, ऑटोमेटिकली आप ऐसी चीजों को क्या करोगे, अपने गाँव में यूज करोगे, लोग आपके पास आएंगे। अपने आप में वहाँ कुछ एक्सप्लोर कर सकती हूँ, पहले उन्हें फ्री बताऊंगी, फ्री में सजेशन दूंगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट चार्जिंग फ्यू अमाउंट। ठीक है ना। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारे पास लॉसेस कम हो जाएंगे किसानों के पास, उनकी क्रॉप अच्छी ग्रो करेगी और इनकम भी उनकी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट है एआई फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बहुत सारी सिक्योरिटी एप्स, वो तो हमारे पास अवेलेबल है ही हैं, बट उसके अलावा आपके पास क्या है, ये देखो, एक आपके पास है सेवा एंड एआई बेस्ड स्टैट एनालिटिक्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, SEWA, नोट करो, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। अब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स को हेल्प करती है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, फार्मर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, ये उनके लिए इम्प्लीमेंट की गई है। वो क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके ग्रो कर सकते हैं। तो इस ऐप को भी एक्सप्लोर करना कि रजिस्टर करने के लिए मांगता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगता है और कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डन। नेक्स्ट आपके पास है शी कोड, एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो बिगनर हैं, जो नॉन टेक्निकल वुमेन्स हैं, उसके लिए सपोर्ट करती हैं। आपको इनकी वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है, लॉगिन करना पड़ेगा। वही है कि कुछ चीज़ें हमें फ्री में अवेलेबल होती हैं और उसके बाद वो पेड वर्जन के लिए कहते हैं। तो हम फ्री वाला ट्राई करके देखेंगे कि हमें कितनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। तो ऐसी ऐप, सिर्फ एम्पावरमेंट में सिक्योरिटी ही नहीं आती, हम अपने आप को ग्रो करने के लिए भी क्या अवेलेबल है हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है एआई फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब ये कौन है? पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब जिनको कोई फिजिकल कई बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे कोई देख नहीं सकता, ठीक है, तो बोल के कुछ उसको बता दिया जाए। तो इस तरह की एप्स अवेलेबल है। एआई पावर्ड साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और सुगम्य भारत ऐप, इन ऐप्स के नाम यूज कर लो। इनको भी एक बार हम क्या करेंगे, सर्च करके देखेंगे। हम हमारे लिए शायद यूज की नहीं होंगी, बट एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब इम्पैक्ट क्या है कि ऐसे जो पर्सन्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एआई को यूज करके
आज के वर्ड में अपने आप को आगे मूव ऑन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशंस और जॉब्स ले सकते हैं। डन? ये तो आपको पता ही होगा, आप सब यूज करते हैं एआई इन गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में भी ऐसी बहुत सारी एआई से रिलेटेड सर्विसेज है जो गवर्नमेंट यूज भी करती है, जैसे माई गवर्नमेंट एआई चैटबॉट। आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट खोलते हो, अच्छी वेबसाइट सब आपको वो भी चैटबॉट्स देती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाहते हो। मतलब उस गवर्नमेंट की डायरेक्ट किसी पर्सन से बात करने की जगह पहले यू विल टाइप सम क्वेश्चंस, आपको आंसर्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर यू कैन डिसाइड अब मुझे आगे क्या स्टेप लेना है और क्या नहीं लेना। एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सिटीज, शहरों में तो ये भी हो गया है। कैसे? हम जाते हैं, हमारे घर में चलाना जाते हैं, यस मैम। तो क्या है, एआई जनरेटेड एप्स है उनके पास, कैमराज उन्होंने लगा रखे हैं, आपने कब क्या नहीं पहना, रेंज सेट की हुई है, किस रेंज तक वो आपको डिटेक्ट करेगा, क्लिक करेगा। और आपका एड्रेस कैसे है उनके पास, आधार कार्ड लिंक्ड है। हमारी कार के साथ जब हम खरीदने जाते हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें, ये क्या ऑटोमेशन ही है ना, तो ऑटोमेशन के थ्रू वो मैनेज भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पनिशमेंट भी साथ के साथ है। आधार रिलेटेड सर्विसेज डिलीवरी, आजकल सब चीज़ें आधार कार्ड से लिंक्ड हो रही है धीरे धीरे, तो वो भी क्या है, ऑटोमेटिकली आप एआई को यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेशन को कर रहे हो, सो दैट क्राइम रेट भी कम किया जा सके और अपॉर्चुनिटीज़ भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अब एथिकल और सोशल चैलेंजेस क्या है इसके। हमने इतनी सारी बातें की एआई की कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है और हम भी कर सकते हैं, बट दीज आर द चैलेंजेस। सबसे पहले लोगों को डर लगता है ना कि एआई आएगी तो नौकरी चली जाएगी, वो उसको यूज नहीं करते, बट क्या ऐसा होगा? नो मैम। आज की डेट में कौन सरवाइव करेगा? जिसे एआई आता होगा, जिसको अपने ब्रेन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ एआई को यूज करना आता होगा, उसी का सर्वाइवल होगा। ठीक है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। नौकरी या इनसिक्योरिटी कब आनी चाहिए? अब जैसे एक किसान है या एक वीवर है जो एआई को यूज करके आगे बढ़ रहा है, और एक है जो नहीं बढ़ रहा। जो नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे उसके पास हो सकता है कि उसे अपनी जमीन ठेके पर देनी पड़ जाए, उसे पता नहीं है मुझे कैसे ग्रो करना है। जिसको खुद ग्रो करना है, जिसकी जमीन वो ठेके पर दे रहा है, वो उसकी भी लेके और ग्रो कर लेगा अपने आप को। ठीक है, आपके पास एल्गोरिदमिक बायसनेस, एल्गोरिदम के बेसिस पर चीज़ें जनरेट होती है। हमने कहा था डेटा के बेसिस पर ये लर्न करता है, तो उसमें मैं किस तरह का डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जो डेटा कलेक्शन हो रही है और जिस डेटा के थ्रू जनरेट की जा रही हैं चीज़ें, वहाँ पर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ले रही है। डिजिटल डिवाइड, इसमें क्या है कि डिजिटल डिवाइड का मतलब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, फेवर में होते हैं कि हमें यूज़ करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो एकदम से सब एग्री नहीं करते उसके लिए, तो धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। अब इसके लिए क्या ज़रूरत है? रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव डेटा सेट्स। डेटा सेट्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कॉलेज में किसकी कितनी सेल हुई है, अब अगर मैं एक पर्सन की एक्चुअल सेल दे रही हूँ और दूसरे पर्सन की मैं फेक फिगर्स दे रही हूँ, तो डेटा वेरी कर जाएगा ना। तो इस केसेस में क्या है, मुझे डेटा सेट वही देना है जो एक्चुअल में यूज़ होगा। और बीसीए फाइनल के बच्चे जो हमारे साथ कर रहे हैं, उनके पास तो डेटा एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है। वहाँ से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने साइट्स भी दी हुई हैं, data.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट्स फ्री में अवेलेबल हैं, जिनको आप डाउनलोड करके अगर आप सीखना चाहते हो चीज़ें, वहाँ से सीख सकते हो। थोड़ी सी पाइथन को यूज़ करो, data.gov.in के ऊपर जाओ। अब वहाँ से क्या होगा, जो गवर्नमेंट की, और वहाँ पर डेटा आपको डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करने देता, क्योंकि मुझे तो उनकी क्लास में पढ़ाना भी है, मैंने उसको ट्राई किया है। वहाँ पर डाउनलोड करने से पहले वो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मांगता है, मेरा नाम, मेरी ईमेल आईडी, सो दैट कि कौन उसको डाउनलोड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो रिकॉर्ड भी होगा। और वो पूछते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हो, आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनल के लिए कर रहे हो। तो इस केस में क्या है, डेटा सेट्स जो यूज़ करोगे वो क्या होंगे, ऐसे डेटा सेट्स जो ऑथोराइज्ड हो। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एआई गवर्नेंस, की गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज होना चाहिए कोई उसको मिसयूज नहीं कर सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट अपने लेवल पर जो हम इनिशिएटिव्स कह रहे हैं बहुत सारे ले रही है। नीति आयोग नेशनल एआई स्ट्रैटेजीज बनाता है, डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, इंडिया एआई मिशंस और एआई फॉर ऑल,
जो हमारी ये समिट हो रही है, दिस इज ऑल्सो एशिया की सबसे बड़ी समिट है AI फॉर ऑल की। सभी के लिए AI है, सबको अवेयर कराया जाए और सब उसको यूज करें। हाँ जी, अब फ्यूचर स्कोप ऑफ AI फॉर इंक्लूजन। अब ये फ्यूचर स्कोप में आप सब आ जाते हो। क्या होगा? AI मॉडल्स बना सकते हैं हम ऐसे, जिसकी हेल्प से हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। AI फॉर ट्राइबल एंड रिमोट रीजन्स। रिमोट रीजन्स कौन से हुए? ट्राइबल एरियाज, जो बहुत दूर दूर है, जहाँ पे चीज़ें आसानी से नहीं पहुँच सकती। ठीक है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आपको ज़रूरी नहीं है पूरा मॉडल इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनोवेशन और स्टार्टअप में आपको इतना सपोर्ट कर रही है, आप सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, आपके दिमाग में क्या सॉल्यूशन है। अगर आप इतना भी देते हो तो वो आपको उसके सॉल्यूशन के सपोर्ट के लिए टीम्स देती है, आपको ट्रेन करने के लिए लोग देती है, सो दैट आप उसको आगे नेक्स्ट स्टेप पर ले जा सको। AI एम्पावर्ड स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप अपने आप को रीस्किल और अपस्किल कर सकते हो, और ह्यूमन सेंटर्ड AI सिस्टम्स, जिनको यूज करके हम अपने आप को और ज़्यादा नॉलेजेबल बना सकते हैं। लास्ट आपके पास, अब AI को अच्छे से यूज करने के लिए किन 3 लोगों का कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया। इंडस्ट्री का किस लिए? अब देखो कॉलेज में हम क्या कर रहे हैं, IIC के अंडर में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए कुछ इजीली। जैसे अभी हमने कल क्लाउड टेक का सेशन भी देखा था, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, हम देख सकते हैं, जा सकते हैं। अब कई बार कुछ इंडस्ट्रीज अपने आप सपोर्ट नहीं करते सिस्टम में, तो उसके लिए गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए, सो दैट इंडस्ट्रीज, एकेडमिशियंस और गवर्नमेंट तीनों जब कोलैबोरेट करेंगे तो वी विल गेट AI प्लस सोशल विजन, दैट इज इंक्लूसिविटी। आगे एक और, अब ये तो आप सबको पता है कि AI इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी। आगे ग्रो करने का आपके पास क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, स्पेस है, जिससे आप भी आगे ग्रो करोगे और आप अपनी कंट्री को भी आगे ग्रो करा सकते हो। लास्ट, अब आप लोगों के लिए ये सब प्रिपरेशन के लिए कल मैंने बहुत सारी रिसर्चेस की, जिसके ड्यूरेशन में आई केम टू नो दिस थिंग, MIT ऐप इन्वर्टर। एक ऐप है, हम ऐप्स बनाते हैं ना छोटी छोटी, हमें लगता है एंड्रॉयड चाहिए, एंड्रॉयड जब तक हमें नहीं आता हम नहीं बना सकते। तो MIT की ऐप है, कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, सीखना ज़रूर पड़ेगा, सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। मुझे कोडिंग भी नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ बच्चों ने VB की होगी तो उन्हें पता है कि ड्रैग और ड्रॉप करो, बटन्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसमें भी आपके पास क्या है, MI ऐप इन्वर्टर एक सिंपल टूल है जो बिगनर्स को मोबाइल ऐप बनाने में सपोर्ट करता है। जब आप इसको ओपन करोगे, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास यूट्यूब पर एक्सप्लोर करना, मैं भी शेयर करूँगी, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सेशंस हैं। यहाँ पर आपके पास मोबाइल भी अवेलेबल होता है, चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, मोबाइल पर वो कैसे विजिबल होंगे वो आपको दिखती है, और उसके बाद उसके ऊपर मैं कैसे उसको रिसर्च करके डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। इमुलेटर भी उसके अंदर है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज इमुलेटर पर फिर मैं ये भी देख सकती हूँ APK फाइल बनती है, मैं उसे डाउनलोड करके मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हम सब एक्सप्लोर करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि अभी हमने इनिशियल लेवल पर किया, हम भी करेंगे। और इसके थ्रू जितना है, मुझे कोडिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो विल ट्राई स्मॉल थिंग्स। क्योंकि जब हम, अगर मैं कहती हूँ आपके आसपास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, तो आप सोचते हो मैम हमें ऐप बनानी नहीं आती। हम भी सोचते थे कि हमें ऐप बनानी नहीं आती, हमें किसी और को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना पड़ेगा, हम आपको कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं या आप कैसे सीखोगे। तो ऐसी चीज़ें जिनमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कुछ बेसिक्स पीछे से सेटिंग्स करके अगर अवेलेबल हैं, मतलब आई हैव सीन अ वेरी गुड एग्जांपल, 4 बटन लिए थे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, उन दोनों के पीछे वेबसाइट से URL उठाए, दोनों को लिंक किया, सेटिंग्स की, और मोबाइल के ऊपर जैसे मैं अमेजॉन पे क्लिक करती हूँ तो उसकी ऐप खुल गई, फ्लिपकार्ट पे क्लिक करती हूँ तो उसकी ऐप खुल गई। तो क्या हुआ, मैंने एक छोटी सी ऐप बना दी, और ये छोटा सा बनाना ही मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। डन, तो ये भी नोट कर लो, इसको भी हम सब क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो अब अपने आप को बीइंग अ
कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट भी, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे सीख कर और बच्चों को मोटिवेट करेंगे और नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स भी इन सब चीज़ों को ट्राई करेंगे, अपने आप को अवेयर करेंगे और अपने आसपास सबको अवेयर करेंगे। डन? कोई क्वेरी किसी की? ठीक है, अब हम सब आपसे बाद में पूछेंगे। मैम भी यही है, मैम की क्लास यहाँ बैठी है, जितने टीचर्स यहाँ बैठे हैं सबकी क्लासेस भी यही हैं। ठीक है, तो अब ये वाला लेक्चर सुन के आप सिर्फ जा नहीं सकते हो, हम भी ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करना हमारे साथ। ठीक है, और मिलके ग्रो करेंगे हम सब। डन? चलो, थैंक यू। बच्चे ये जो ऐप्स है ना, ये एक बार जरूर यूज करके देखेंगे, ठीक है। और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास हम उसको यूजफुल किस तरह से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि BCA 1 BCA 2 को इसलिए बिठाया है ताकि आप आगे अपने साथ और बच्चों को जोड़ो। आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो जितना आपको पता होगा और जिनको नहीं पता होगा आप उनको सिखा पाओगे, ठीक है। तो अब ये जितने 80 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 80 से एक 0 आगे और लगाना है। हाँ, 800 लोगों को सिखा, पहले खुद सीखना है फिर पहले उनको खुद बताना है। सीखना नहीं मतलब एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो कि बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें ये सब पता होना चाहिए। डन? चलो, थैंक यू।